ट्रंप का ईरान में बड़ा सियासी हमला। मुश्तबा खामनाई की जानशीनी मुस्तरद, सिलेक्शन में हिस्सा मांग लिया। सनसनीखेज इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने मुश्तबा खामनाई को नाअहल और हल्का खिलाड़ी करार देते हुए तेहरान को साफ बता दिया है कि वक्त ज़ाया करना बंद करो। ट्रंप ने मुतालबा किया है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब में उनका किरदार वैसा ही होगा जैसा वेनेजुएला में था। ईरान में ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। ईरान ऐसे ममालिक पर हमला कर रहा है जिनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान में बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले मुसलसल छठे रोज़ भी जारी है। अस्पतालों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदा पर हमलों में 1230 अफराद शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों में 77, जबकि ईरानी जवाबी कार्रवाई में इसराइल में 11 अफराद हलाक हुए, जिनमें 6 अमरीकी फौजी शामिल है। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा कि सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या है यह अभी नहीं बता सकता। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। इसराइली ड्रोन्स का कब्रिस्तान। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सेहूनी तैयारों की धज्जियां उड़ा दी। इसराइल के साथ जदीद तरीन ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने 20वां ऑपरेशन वादा सादिक 4 जंगी बहरी जहाज़ देना के मसलूम शोहदा के नाम कर दिया। ऑपरेशन को ए वफादारों को ताकत देने वाले का कोड दिया गया है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 20वीं लहर में खलीजी ममालिक और इसराइल में अमरीकी और सेहूनी अफवाज के अड्डों को निशाना बनाया। समुद्री जंग का नया मोड़। अमरीकी आबदोज ने ईरानी बेड़ा डबो दिया। दूसरा जहाज बचाने के लिए श्रीलंका मैदान में आ गया। श्रीलंकन सदर अनवारा कुमारा डसानायके ने तस्दीक की है कि ईरानी बहरी जहाज आयरस बुशहर के अमले के 208 अफराद को बहफाजत निकाल लिया गया। जहाज को बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका से अपने जंगी बहरी जहाज़ को हमला करके गर्क करने का बदला ले लिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मुल्की बहरिया के जंगी दस्तों ने खलीज फारस के शुमाली हिस्से में एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि जहाज़ को खलीज फारस के शुमाल में एक मिसाइल से निशाना बनाया गया। जिस अमरीकी टैंकर में आग लगने वाली आग अब भी भड़क रही है। बाज़ाराना इनकलाब ने यह भी कहा कि इन्हें आबनाए हरमस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जो खलीज फारस को बहरा हिंद से मिलाती है। आबनाए हरमस से एक बूंद तेल भी नहीं जाने देंगे। आज़रबाईजान पर ड्रोन हमला। आज़री हुकूमत ने तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। हमला ईरानी सरहद से 10 किलोमीटर दूर किया गया। ईरान की आज़रबाईजान पर ड्रोन हमले की तरदीद। ईरानी जनरल स्टाफ का कहना है आज़रबाईजान में ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। ईरान, अमरीका और इसराइल की जंग खलीजी ममालिक के बाद यूरोप को भी लपेट में लेने लगी। बरतानिया ने अमरीका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इटली, स्पेन, फ्रांस और नेदरलैंड्स का भी जंग में शामिल होने का इंदिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है जंग में कनाडा की शमूलियत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। रूस की एक बार फिर अमरीका और इसराइल को खुली तनबीह। जंग में ईरान का साथ देने का दो टोक पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है रूस ऐसा माहौल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा जिससे ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयाँ नामुमकिन हो जाए। अमरीका और इसराइल फौरी ईरान पर हमले रोके। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान पर अपने हमलों के जरिए अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। तनाज़े में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। रूस अपने मुंजमद असासों में से $1 अरब हाउसिंग और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर नौ के लिए देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग।
शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए बरादर मुल्क अजरबैजान की मदद के मशकूर है। अल्लाह के फजल करम से ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। अजरबैजान में पाकिस्तानी सफारतखाना पूरी तरह मुतहरिक है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्ता वार जायज़ा लेने पर गौर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मौशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज़ करने का फैसला करेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। तर्जुमान ओकरा का कहना है, मुल्क में गैस डीजल के ज़खायर मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान न धरे, गैर ज़रूरी पेट्रोल खरीदारी से गुरेज करे। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल की अदम दस्तियाबी पर हालात बहुत ख़राब होने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं कि मुमकिन है मुल्क भर में पेट्रोल ख़त्म हो जाए। ओकरा और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ज़खायर पर गलत बयानी कर रही है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने मुअस्सर कार्रवाई में अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपो को भी निशाना बनाया। ताकतवर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के सहाफ़ियों की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तनाजुर में ISPR में अहम नशिस्त। ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर हो रही हैं और ये जंग अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। पंजाब में बेवा खवातीन और यतीमों की तजलील का दौर ख़त्म। मरीम नवाज़ ने सरकारी कफ़ालत का शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया। सूबा भर की बेवा खवातीन और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने बेवगान और माँ बाप की शफ़क़त से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में मुकाबलों का 15वां रोज़। लाहौर के कारी खुज़ाइमा शाकिर ने मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद नदीम नईमी को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी खुज़ाइमा शाकिर ने 27 नंबर हासिल किए और जजेस का भरपूर एतमाद जीतने में कामयाब रहे, जबकि कारी मोहम्मद नदीम नईमी 20 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।